यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं आपको सेंसिटिविटी के बारे में बताऊंगा और खुद की सेंसिटिविटी कैसे फाइंड करते हैं वो सिखाऊंगा मैं। पहले मैं आपको लो सेंसिटिविटी और हाई सेंसिटिविटी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। गाइस, अगर आप लो सेंसिटिविटी यूज़ करते हो तो आपका एम प्रेसिजन बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू हाई सेंसिटिविटी। बट लो सेंसिटिविटी में आपको थंब ज़्यादा मूव करना पड़ेगा। वही अगर आप हाई सेंसिटिविटी रखते हो तो आप रिफ्लेक्ट फास्ट कर पाओगे और थंब भी आपको ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ेगा। बट इसमें अगर आपका थंब ज़्यादा मूव हो जाए तो एम पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और आपका एम ऑफ हो सकता है। अब आप डिसाइड करो कि आपको लो सेंसिटिविटी रखना है या हाई सेंसिटिविटी। बट अगर आपकी डिवाइस का डिस्प्ले साइज 6.2 इंचेस से कम है तो मैं आपको लो सेंसिटिविटी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि सेंसिटिविटी डिवाइस पे भी मैटर करती है। पहले मैं जब OnePlus 6 पे खेलता था तब मैं लो सेंसिटिविटी पे खेलता था और मैं ठीक से खेल पाता था। वही सेंसिटिविटी पे मैं 10R पे नहीं खेल पाता हूँ। 10R पे मेरे को थोड़ी हाई सेंसिटिविटी रखनी पड़ती है। वैसे ही आप भी आपके अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी सेट कर लो। लो रखना लो रखो, मीडियम रखना है मीडियम रखो या हाई रखो। कोई भी आप डिफ़ॉल्ट प्रीसेट सिलेक्ट कर लो, उसके बाद में हम उसको फाइन ट्यून करेंगे। अब गाइस, सेंसिटिविटी के दो मेन टाइप्स है, कैमरा और एडीएस। कैमरा सेंसिटिविटी बेसिकली एमिंग के काम आती है। अभी जो मैं क्रॉसहेयर से टारगेट पे एम कर रहा हूँ तो ये क्रॉसहेयर के मूवमेंट की स्पीड कैमरा सेंसिटिविटी पे डिपेंड करती है और मेन एमिंग जो होती है आपकी वो क्रॉसहेयर से ही होती है। तो आपको ये सेंसिटिविटी फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सेंसिटिविटी फाइंड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सामने जो 100 मीटर मार्क का जो टारगेट है उससे 10 मीटर दूर पे खड़े हो जाओ और यहाँ से जो लेफ्ट में आपको 4 स्टेशनरी टारगेट्स दिख रहे हैं तो आप अपना एम उसके बीच में स्वैप करो। अगर आप टारगेट पे कंसिस्टेंटली एम कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी सेंसिटिविटी ठीक है और आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप अंडर एम कर रहे हो, मतलब शॉर्ट पड़ रहा है आपका मूवमेंट, तो आपको सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी। वही अगर आप ओवर एम कर रहे हो, मतलब आपका एम ज़्यादा आगे निकल जा रहा है टारगेट से, तो आपको सेंसिटिविटी लो करनी पड़ेगी। गाइज, आप ये मेथड प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप कंसिस्टेंटली एम नहीं कर पा रहे हो टारगेट्स पे। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा स्कोप्स की कैमरा सेंसिटिविटी कैसे फाइंड करते हैं। हम पहले रेड डॉट की सेंसिटिविटी सेट करेंगे, तो उसके लिए डिस्टेंट टारगेट के जो 0 मीटर मार्क है उस पर खड़े हो जाओ और यहाँ से 20 मीटर टारगेट से आगे के 4 टारगेट्स तक के फ्लिक करके शूट करो। बस एक चीज़ ध्यान में रखो कि जब आप फ्लिक करते हो तो आपको शूट नहीं करना है। अगर आप इस पर ठीक से टारगेट पे फ्लिक कर पा रहे हो तो आपकी सेंसिटिविटी ठीक है। बट अगर आप अंडर शूट कर रहे हो तो आपको सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और अगर आप ओवर शूट कर रहे हो तो आप रेड डॉट की सेंसिटिविटी को डिक्रीज कर दो। बाकी स्कोप्स की सेंसिटिविटी भी सेट करने के लिए सेम मेथड यूज़ करो। सिक्स एक्स और 8x के लिए आप ये मेथड ट्राई करो। अगर आप कंसिस्टेंटली एम कर पा रहे हो टारगेट्स पे तो आप सेंसिटिविटी वही रखो। अगर आप ओवर एम कर रहे हो तो सेंसिटिविटी डिक्रीज करो। वही अगर आप अंडर एम कर रहे हो तो आप सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर दो। अब मैं आपको एडीएस सेंसिटिविटी के बारे में बताऊंगा। एडीएस सेंसिटिविटी मेनली रिकॉइल कंट्रोल के काम आती है। जब आप कोई वेपन को फायर करते हो तब ये एडीएस सेंसिटिविटी एक्टिवेट होती है। मतलब जब आप एम कर रहे हो तो कैमरा सेंसिटिविटी यूज़ होती है, बट जैसे आप वेपन को शूट करने लगेंगे तब एडीएस सेंसिटिविटी यूज़ होंगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थर्ड पर्सन नो स्कोप की एडीएस सेंसिटिविटी कैमरा सेंसिटिविटी जितनी रखें। और स्कोप्स की सेंसिटिविटी सेट करने के लिए आप टारगेट पे शूट करके रिकॉल कंट्रोल करने की कोशिश करो।
अगर आपसे रिकॉल कंट्रोल हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि सेंसिटिविटी ठीक है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका मसल राइज हो रहा है यानी ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपकी सेंसिटिविटी लो है, तो आपको एडीएस सेंसिटिविटी उस स्कोप की बढ़ानी पड़ेगी। बट अगर आपका मसल ड्रॉप हो रहा है जब आप रिकॉल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी सेंसिटिविटी हाई है और आपको वो डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। बाकी स्कोप्स की सेंसिटिविटी भी सेम मेथड से कैलिब्रेट कर लो आप। सिक्स एक्स और 8x के लिए आप लॉन्ग डिस्टेंस टारगेट पे शूट करो और ट्राई करो कि आपका शॉट मिस ना हो। अब बस आप ये सेंसिटिविटी पे प्रैक्टिस करो और बार बार सेंसिटिविटी को चेंज मत करो। हो सकता है कि आप अभी जो सेंसिटिविटी सेट की है उसी सेंसिटिविटी पे कल एम ना कर पाओ, लेकिन वो इसलिए होगा क्योंकि आपकी मसल मेमोरी जो है वो पुरानी सेंसिटिविटी के हिसाब से यूज्ड टू है। तो अब न्यू सेंसिटिविटी पे प्रैक्टिस करो रोज़ 1 घंटा क्लासिक खेलने से पहले। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि मैं जब भी फ्यूचर में कोई गाइड वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।